हाँ नमस्कार मित्रों, स्वागत वंदन अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अभिषेक मालव केमिस्ट्री लेक्चर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों हम वापस हाजिर हो गए, आपकी सेवा में लगे हुए हैं, दिन रात ये काम कर रहे हैं ताकि आपकी स्टडी रेगुलर बनी रहे। क्लियर? तो मेरे बैच में जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं इसमें, उन सभी को मैं आज शिक्षक दिवस की पुनः बधाई देता हूं। और आप इसी प्रकार कंटिन्यू मेहनत करते रहिएगा, एक ना एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। क्लियर? और सक्सेस भी नहीं मिले तो अपनी सेटिस्फिकेशन जरूर लीजिएगा जिंदगी में, क्योंकि मेरा मानना है कि सेटिस्फिकेशन इज मोर बेटर देन अ सक्सेसफुल लाइफ। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। जीवन में खुश रहिएगा हमेशा। सक्सेस होना ना होना वो अलग मैटर होता है, लेकिन सेटिस्फिकेशन होना चाहिए, तब जाकर के हमें लगेगा कि नहीं हम कुछ कर पा रहे हैं। क्लियर? तो चलिए शुरुआत करते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का इसके पहले वाला लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके थे कि प्रोटॉन की शिल्डिंग और डीशिल्डिंग किस प्रकार से होती है और उनके एग्जाम्पल वगैरह क्या थे, वो सारी बातें हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर? आ जाए, मैं कुछ एग्जाम्पल से शुरुआत करूंगा, उसके बाद एक नया टॉपिक लूंगा। क्लियर? तो देखो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, देखो कैसे कि CH3 CH2 और Cl में जब देखो ये क्या कह देगा कि ये A और ये B में डेल्टा वैल्यू का सही क्रम है। जैसे पहला ऑप्शन दे देगा A ग्रेटर देन B, दूसरा दे देगा B ग्रेटर देन A, तीसरा दे देगा A इक्वल टू B, फोर्थ दे देगा नन। अब देखो कैसे करोगे। मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बता रखा है कि इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉविंग ग्रुप में कौन कौन आता है, -I -M और जिनकी विद्युत ऋणता अधिक होती है। क्लियर? ये ध्यान रखना, ये जितने भी ग्रुप हैं ये सब के सब क्या कराते हैं, ये सब के सब बोलो डीशिल्डिंग कराते हैं। क्या कराते हैं? डीशिल्डिंग कराते हैं। डीशिल्डिंग होती है, जब डीशिल्डिंग होगी तब तक डेल्टा वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर? ये सब बातें आपने नोट कर ली थी ना पहले वाले लेक्चरों में, अरे बोलो ना, क्लियर हुई बात? देखो अब देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे +I +M और जिनकी विद्युत ऋणता कम होती है। क्लियर? वो सब प्रोटॉन की क्या कराते हैं, वो सब प्रोटॉन की शिल्डिंग कराते हैं, तो डेल्टा वैल्यू कम हो जाती है। बस इसी के बेस पर आंसर देना है। क्लियर? देखो ये A प्रोटॉन और ये B प्रोटॉन। क्लियर? अब ये जो B प्रोटॉन है ये किससे जुड़ा हुआ है, क्लोरीन से। क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट होता है, -I इफेक्ट होता है। क्लियर? तो देखो -I वाले क्या कराएंगे, डीशिल्डिंग करेंगे तो डेल्टा वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। क्यों हो जाएगा कि चूंकि B टाइप प्रोटॉन डायरेक्ट हेलोजन का मतलब -I। आ रही है ना बात समझ में? क्लियर? ये बात आप नोट करना भाई। क्लियर? कि चूंकि B टाइप प्रोटॉन डायरेक्ट हेलोजन से जुड़ा हुआ होता है। क्लियर? B टाइप प्रोटॉन डायरेक्ट हेलोजन का मतलब -I से जुड़ा होता है, अतः इसकी डीशिल्डिंग होती है, और डीशिल्डिंग होगी तो डेल्टा वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आंसर दे दिया, बी का डेल्टा वैल्यू ज्यादा होगा किससे, ए से। क्लियर? दे सकते हो ना इस प्रकार के आंसर, बोलो ना, तो ध्यान रखना। क्लियर? एक क्वेश्चन और करा देता हूं। देखो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि CH3O CH2 और CH3। क्लियर? ये मैं कह देता हूं इसको A, ये B और ये C, ये दोनों अलग अलग है भाई। ये ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये मिथाइलिन से जुड़ा है। क्लियर? मैं डेल्टा वैल्यू का सही क्रम पूछ लिया हमसे। क्लियर? देखो क्या कहोगे, इधर देखना, मेरी बात सुनो। ये क्या है, ऑक्सीजन है। बोलो क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। या फिर यूं कहूं इसका कौन सा इफेक्ट होता है, -I इफेक्ट होता है। क्लियर? ऑक्सीजन का। अब देखो इससे डायरेक्ट ये भी जुड़ा है और इससे डायरेक्ट ये भी जुड़ा है। क्लियर हो रही बात? इससे डायरेक्ट ये भी जुड़ा है, इससे डायरेक्ट ये भी जुड़ा है, लेकिन ये बी वाला किससे जुड़ा है, सी से।
और इसका तो कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट होता है। तो ये इस पर कौन सा इफेक्ट लगाएगा, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, और प्लस आई इफेक्ट लगाएगा तो इसकी डेल्टा वैल्यू को क्या कर देगा, कम कर देगा। क्लियर हो गई बात। बी वाले प्रोटॉन पर सी वाला प्रोटॉन, बी वाले प्रोटॉन पर सी वाला प्रोटॉन कौन सा इफेक्ट लगाएगा, प्लस आई लगाएगा। प्लस आई लगाते ही इसका डेल्टा वैल्यू क्या हो जाएगा, कम। जबकि ये तो डायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ है ना, इस पर कोई समूह नहीं है, तो इस पर इसका क्या हो जाएगी, डीशिल्डिंग हो जाएगी। क्लियर। तो इसके लिए डेल्टा वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो सबसे ज्यादा ए, फिर उससे कम बी और सबसे कम सी। तो डेल्टा वैल्यू का ऑर्डर ए, बी और सी ये आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, ध्यान में रखना। ठीक है। तो ए टाइप प्रोटॉन की डीशिल्डिंग ज्यादा होगी। आई बात समझ में। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं कि बताओ क्या होगा और क्या नहीं होगा। क्लियर कर दोगे ना इस प्रकार के प्रश्नों को। क्लियर। जैसे मैं एक प्रश्न और देता हूं, पहले आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखना, मैं कुछ एग्जांपल्स और बता रहा हूं आपको, ताकि और ज्यादा चीजें आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी। बातें क्लियर होना चाहिए। मेरी क्लास का जो मोटो होता है, जो इंपॉर्टेंसी होती है ना, वो केवल ये है कि स्टूडेंट के दिमाग में बातें क्लियर हो जाए, सारा चैप्टर उसके चुटकियों पर आए, उंगलियों पर आ जाए कि अरे ये चैप्टर तो इतना सीधा था, हम तो खामखा परेशान हो रहे थे। क्लियर। तो इस प्रकार के जो टेंशन है वो माइंड में नहीं रखनी चैप्टर को लेकर के, कि कंफ्यूजन है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। क्लियर। देखो एक क्वेश्चन क्या है, CH3 CH2 COOH में डेल्टा वैल्यू का सही क्रम क्या होगा, ये पूछ लिया। क्लियर। देखो ये ए, ये बी और ये सी टाइप। क्लियर। ये देखो आ रही बात समझ में। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, क्या, CH3 CH2 COOH लिख सकता हूं ऐसा। आई बात समझ में भाई। ये ए, बी और ये सी। अब देखो क्या हो रहा है, ये O, ये सी वाला है, ये सी वाला डायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ है। क्लियर। तो सी टाइप प्रोटॉन डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ा है। क्लियर। तो डायरेक्ट किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से जुड़ा है। चूंकि विद्युत ऋणता क्या है, ज्यादा है, तो इस प्रोटॉन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो सी टाइप प्रोटॉन की क्या करेगा, डीशिल्डिंग करेगा। क्या करेगा, डीशिल्डिंग होगी। डीशिल्डिंग होगी तो डेल्टा वैल्यू बढ़ जाएगी। क्लियर। उसके पास वाला ये है और सबसे दूर ये है, तो ए टाइप प्रोटॉन, तो चूंकि ए टाइप प्रोटॉन ऑक्सीजन से दूर है, ऑक्सीजन से दूर है, इसलिए यहां क्या होगी, शिल्डिंग होगी। क्लियर। शिल्डिंग होगी तो डेल्टा वैल्यू कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा डेल्टा वैल्यू किसकी, सी की, फिर बी की और फिर ए की। क्लियर हो गई बात। इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्नों का ध्यान रखना। क्लियर कर दोगे ना भाई इस प्रकार के प्रश्न। चलो एक प्रश्न और दे देता हूं मैं। ठीक है। इधर देखो, CH3 COO CH2 और CH3। क्लियर। अब देखना, ये मैंने कहा ए, ये मैंने कहा बी और ये मैंने कहा सी। क्लियर हो गई बात। अब देखो ये जो है ना, ये जो है मेथिल, ये जो मेथिल है डायरेक्ट कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। कौन सा ग्रुप है ये, कार्बोनिल। बोलो कौन सा है, कार्बोनिल। इसका कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई। क्लियर। कौन सा ग्रुप है ये, कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक। अब देखो ये डायरेक्ट माइनस आई से जुड़ा है, ये भी डायरेक्ट माइनस आई से जुड़ा है। दोनों किससे जुड़े हैं, इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन ये इसका कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई, तो ये इसको क्या देगा, प्लस आई देगा। प्लस आई लगेगा, प्लस आई लगाएगा, तो प्लस आई लगाएगा तो इसका डेल्टा वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो, कम हो जाएगा। क्लियर। और ये ए वाला तो डायरेक्ट इससे जुड़ा है, इस पर कोई प्लस आई नहीं लग रहा, तो इसका डेल्टा वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर। तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा किसका, ए वाले का, फिर बी वाले का और फिर सी वाले का। क्लियर। ये डेल्टा वैल्यू मतलब ये कहां रहेगा, डाउन फील्ड पर रहेगा, और ये कहां रहेगा,
अप फील्ड पर रहेगा। क्लियर? इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ ले जाते तो आपको तो केवल इतना सा ध्यान रखना है, अगर कोई समूह डायरेक्ट माइनस आई से जुड़ा हुआ है तो उसका डेल्टा वैल्यू ज्यादा होगा, वो डाउन फील्ड पर जाएगा, और अगर कोई समूह प्लस आई वाले से जुड़ा हुआ है तो वहां पर क्या होगी, शिल्डिंग होगी, और वहां पर डेल्टा वैल्यू कम हो जाएगी और अप फील्ड पर चला जाएगा। क्लियर? ये उसी से रिलेटेड पॉइंट था, कुछ क्वेश्चन मैंने करा दिए। आ रही है बात समझ में? आ जाएगा ना समझ में? देखो क्लियर? तो जो डायरेक्ट माइनस आई से जुड़ा हुआ रहेगा इसका कौन सा इफेक्ट होता है भाई, इसका माइनस आई होता है। क्लियर? तो माइनस आई से जुड़ा हुआ है तो डायरेक्ट इसका ज्यादा आ जाएगा, ये डेल्टा वैल्यू का ऑर्डर आ गया। क्लियर? ये सी वाला कहां चला जाएगा, ये डाउन फील्ड पर चला जाएगा, और ये कहां चला जाएगा, ये अप फील्ड पर चला जाएगा। क्लियर हो गई बात? आगे बात समझ में? तो ये इस प्रकार के प्रश्न कर सकते हो ना। चलिए नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो।